नाजरीन, तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखे बिना लोग फार्म हाउस के अंदर पैसा डाल देते हैं और जो मीनिंग ऑफ फार्म हाउसेस है वो हासिल नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने प्रॉफिट के लिए ही फार्म हाउस लेना था तो वो जाके रियल एस्टेट के किसी भी अदर प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता था, लाइक रेजिडेंशियल, अपार्टमेंट, शॉप्स, कुछ भी ले सकता था। बट द थिंग इज़ दैट कि फार्म हाउस का जो एक्चुअल मीनिंग है वही अगर एक बंदे को फार्म हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से ना मिले तो उसका क्या फ़ायदा है। तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि फार्म हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको ये तीन चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि एक जो फार्म हाउस के साथ जो एक अटैच लाइफ होती है, जो एक नेचर से करीब लाइफ होती है, वो आपको एक्चुअल में मिल सके। अगेन, अर्निंग या प्रॉफिट का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं रहे। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फार्म हाउस शहर के अंदर ले रहे हैं तो अगेन आप जो बेहंगम सी ट्रैफिक है या जो एक इन्वायरमेंट है जो कि आप पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको फार्म हाउस शहर से हट के कदरे दूर लेना चाहिए और जो कि पीसफुल एरिया हो, जिसके ऊपर आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें और यानी कि एक आपका कंप्लीट डे एक अच्छी तरह से गुजर सके। तो पीसफुल एरिया के साथ साथ आपकी जो दूसरी अहम चीज़ है वो एक्सेस है कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी ना हो कि गंदे रोडों से, गलियों से, टूटे हुए रास्तों से जाएं, आपके पहुंचने पे ही आप थक जाएं तो आप पूरा दिन कैसे वहां स्पेंड करेंगे। तो एक्सेस फास्ट हो और बहुत ही अच्छी एक्सेस हो, यानी कि मेन रोड्स हों, कोई बड़े हाईवेज़ हों या मोटरवेज़ हों जो आपके फार्म हाउसेस को बहुत ईजीली एक्सेस देते हों। तो ये पहला पॉइंट है जो मेरी नज़र के अंदर है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन टू सिटी के अंदर किसी ने भी इस पॉइंट को नहीं देखा होगा, वो है एंटरटेनमेंट का पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल मैं कराची की बात करूँ तो कराची के अंदर ग्रीन एरिया या ग्रीनरी ना होने की वजह से वहाँ का जो एक मेजर एंटरटेनमेंट पॉइंट है वो है फार्म हाउसेस। यानी कि अगर आप कराची शहर के अंदर रहते हैं तो आप की जो एक्टिविटी, अगर आप पूरा दिन अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो वहाँ पे जो बाहर कराची से बाहर निकल के जो हाईवेज़ के ऊपर फार्म हाउसेस बने हैं उनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको एक फैमिली पूरा दिन स्पेंड करती है। और मज़े की बात यह है कि वो फार्म हाउस पर डे रेंट के ऊपर लेते हैं। रेंट के ऊपर लेने से क्या होता है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है उसको बेनिफिट भी मिलता है, उसके पास चीज़ भी होती है, वो खुद भी इंजॉय कर सकता है और वो रेंट आउट भी कर सकता है। तो फार्म हाउसेस में लोग प्रॉपर पे करके दिन गुजारने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से फार्म हाउस बनाए हुए हैं। तो एंटरटेनमेंट का पॉइंट बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आप फार्म हाउस के अंदर एक बहुत छोटी छोटी गेम्स होती हैं जो कि आप इजीली उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसके अंदर आपका स्केट शूटिंग है, आर्चरी है, जिप लाइन है, पूल डाइव्स वगैरह। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप इजीली चंद कनाल के फार्म हाउस के अंदर बहुत इजीली उसको रख सकते हैं और उससे इंजॉय कर सकते हैं, उससे इंटरटेन हो सकते हैं। इवन कि अगर फॉर एग्जांपल आप रेंट पे ना दें लेकिन आप अपनी फैमिली या अपनी गैदरिंग कम्युनिटी के लिए भी आप उसको सर्व कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरटेनमेंट। क्योंकि अगर इंटरटेनमेंट होगा तो अगर आप एक वीकेंड मनाने जा रहे हैं या वीकेंड अपने फार्म हाउस पे करना चाहते हैं तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। ये ना हो कि आप बोर हो जाएं और फार्म हाउस के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, तो डेफिनेटली उस फार्म हाउस का कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं रहेगा जो कि एक्चुअल इंटरटेनमेंट के हवाले से होना चाहिए था। तीसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर तो मेरे ख्याल के अंदर जो हमारे पास पूरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद को छोड़ के भी अगर हम अदर सिटीज़ के अंदर भी देखें तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी ने भी इसको कंसिडर ही नहीं किया, वो है फार्मिंग एंड अर्निंग। फार्म हाउस के अंदर अगर फार्मिंग ना हो तो मेरे ख्याल के अंदर फार्म हाउस का जो वर्ड है या जो उसका जो बुनियादी मकसद है वही पूरा नहीं होता। तो फार्मिंग होनी चाहिए, ठीक है, चाहे आप फल पौधे कोई भी चीज़ आप उसमें लगाएं, उगाएं, डेयरी टाइप की कोई चीज़ हो, ठीक है, पोल्ट्री टाइप की कोई चीज़ हो, या अगर आप डेयरी पोल्ट्री से एलर्जिक है, आपको लगता है कि यार ये जानवरों का है, ये बड़ा मतलब से ऑकवर्ड है, या बंदे की हर किसी की भी एक सोच होती है, तो आप फल पौधे फूल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लगा के उससे अर्निंग कर सकते हैं और बड़ी नेचुरल सी और बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग होती है। तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर करें कि यार ये तीन स्टेप्स हैं बुनियादी। बेसिकली नंबर 1 आपका एरिया, ठीक है, जो आपका पीसफुल एनवायरनमेंट हो, एक्सेस अच्छी हो, ठीक है। सेकंड एंटरटेनमेंट के अंदर पॉइंट्स या स्पॉट्स बने हुए हों, या जैसे आप फार्म हाउस ले रहे हो वो आपको ये चीज़ें दे रहा हो, इन चीज़ों के ऊपर उस फर्म की, उस कंपनी की प्लानिंग हो। तीसरी चीज़ फार्मिंग या अर्निंग।
अच्छा, इसके साथ जो बाकी चीज़ें होती हैं कि प्रॉफिट देगा नहीं देगा, लैंड है प्रॉफिट देगा, एक टाइम फ्रेम के साथ देगा, उसके अलावा जो कि एनओसीज वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी या वहाँ पे रोड सड़क, ये तमाम चीज़ें बेसिक साथ हैं ही हैं, इसके बगैर तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता और ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? तो ये तमाम चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विरासत.com, आप रब्ता कर सकते हैं। विरासत.com जो फार्म हाउस डिज़ाइन कर रहा है वो बिल्कुल इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर है, बल्कि इससे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ लेकर आता रहूँगा कि विरासत.com अपने फार्म हाउसेस के अंदर क्या क्या ऑफ़र कर रहा है, फार्मिंग कैसे होगी, कैसे एंटरटेनमेंट के मज़ीद जो पॉइंट्स है वो बनेंगे। तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं।